भी जो कर रहा है उसको तो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कहेंगे कि यार सर आप केवल एक ही इंसान के सॉल्व करते हो, है ना, तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चीज़ों को बता देना चाहता हूँ नीट एंड क्लीन तरीके से। एक परीक्षा में 43 फिजिक्स में 52, केमिस्ट्री मैथ में 43, फिजिक्स में 52 और केमिस्ट्री में भी 52, ठीक है। तीनों में 8% छात्र और 14% फिजिक्स में, 21% मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए। और टोटल सेट पी, सेट सी, सेट एम को उन छात्रों को दान करते हैं जो, ठीक है, मतलब ठीक है, वो उस तरीके से लिए गए हैं ना। बनाए, बनाना बेहद आसान, जगह नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे पास। कोशिश करता हूँ इसमें बनाने की, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? देन क्या फिर बताओ क्या बोला गया? मैंने फिजिक्स मान लिया इसको फिजिक्स, मैंने मान लिया इसको केमिस्ट्री, सॉरी मैंने मान लिया मैथ और मैंने मान लिया केमिस्ट्री। फिजिक्स कितना है? 43, सॉरी फिजिक्स कितना है? 52। ये तो होमवर्क ही तो है तो। और मैथ कितना है? 43। और ये कितना है केमिस्ट्री? 52। क्या बोला गया? तीनों में केवल 8 छात्र हैं, तो बीच में 8 आ जाएगा क्या? सही है, बीच में 8 आ गया। 14 मैथ फिजिक्स में है, यानी कि अगर 14 अगर मैथ फिजिक्स में है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6। और 21 मैथ केमिस्ट्री में, 21 मैथ केमिस्ट्री में, तो ये कितना हो जाएगा भैया? हाँ भाई, ये कितना हो जाएगा? 12 या 13 हो जाएगा, 13। और 20 फिजिक्स केमिस्ट्री में, 20 अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। ये सबने बना लिया होगा। अब बस हो गया काम। अब इसका निकालो, 8 और से 14 और 12 कितना हो गया? 14 और 10 24, 24 और 2 26, 26 में से 26 52 में से 26 जाएंगे तो 26 हो गया। 43 है तो देखो, 8 और से 14, 14 और 10 8 और से 14, 14 और 10 34 और 3 37, है ना। 14 और 10 24 और 3 27, 27 जाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा 27 जाएंगे तो? 16। और 12 और 8 20 और 10 30 23 और 52 जाएंगे तो 23 में 19 हो गया। बस अब क्या पूछा गया क्वेश्चन? केवल गणित में कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने छात्र उत्तीर्ण हुए गणित में? केवल गणित में 16%। और 16% किसका? 200 का। 200 का 16% आप निकालते हो तो कितना निकल कर आएगा? 32 छात्र। केवल रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को गणित में पास होने वाले से अनुपात, केवल रसायन विज्ञान में, केवल रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने? 19। और उसका किससे निकालना है? 19 का निकालना है मैथ में। गणित में टोटल कितने हो रहे हैं? 52। तो 19 और 52। अच्छा, केवल लेना है क्या इसमें भी? तो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट पासिंग मैथ ओनली एंड टू द पासिंग द केमिस्ट्री ओनली। ओके ओके, ओनली लेना है, ओनली। तो फिर 16 और 19 हो जाएगा ना। केवल केवल भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या दोनों में पास होने वाले छात्रों के लिए भौतिकी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है ना। केवल भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या दोनों में पास होने वाले, तो सबको जोड़ो। होने वाले छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान में पास होने वाले छात्रों का अनुपात क्या है? नन आ रहा है? कर लिया सॉल्व? ठीक है, तो फिर सॉल्व कर लेना, ये तो इजी है, जोड़ना है बस, ये भी हो जाएगा ना। इसका आंसर कितना आ रहा था? एक छात्र को केवल तभी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है जब वह कम से कम 2 विषयों में पास कर लेता है। अब इस परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो कम से कम 2 विषयों में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? कम से कम 2, यानी कि 2 वाले भी चलेंगे, 3 वाले भी चलेंगे, तो 6 और 8 14, 14 और मतलब ये हो गया 26, है ना। 26 और 13,
39। अब 39% है ये, तो आपको क्या निकालना है, 200 का 39 निकालना है, तो 78 आंसर आएगा इसका। 39 आंसर मत दे देना, क्योंकि छात्रों की संख्या पूछी है ना, यही गलती करते हो ना, होती है ना गलती। मजा आएगा देखना यार, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग। सर 8% ओनली पास इन ऑल थ्री आ रहा है, ओनली का कोई यूज नहीं, कहाँ पर बोला गया डियर, यहाँ पर इसी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, इसी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, हाँ बोलो बोलो, नहीं लास्ट वाले में, लास्ट वाला चेक कर लेना डियर, अगर जो आंसर आ रहा है नन आ रहा है तो फिर नन अपने हिसाब से, लैंग्वेज को मतलब ध्यान में रखना। अरे यही तो, इसी वाले की बात कर रहे हो क्या, स्टार्टिंग में लिख क्या रहे हो तुम, होमवर्क में, मतलब यार मतलब तुम तो ऐसे हो रहे हो, बिल्कुल डायरेक्शन भी नहीं बता पा रहे हो कि भाई कहाँ देखना है, क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है भाई वो बोल दो। हाँ मतलब कोई तुमसे पता बोलेगा तो तुम भी ऐसे कंफ्यूज आओगे यार, क्या पूछ लिया ऐसे। अरे क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है 20 है, क्या है ये तो बताओ। 17 मई से, क्वेश्चन नंबर नहीं ये भी, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 17 है, क्या हो गया, केवल गणित में पूछा गया है, मैथ ओनली, तो मैथ ओनली में 16% ही तो है, 17 से पहले, 17 से पहले क्या हुआ, ये उसी का ही तो क्वेश्चन है भाई, ये तो वेन डायग्राम बनाया हमने, दिक्कत कहाँ आ रही है। सर 8% ओनली है इसमें, हाँ तो सही तो है, तो लिखा तो है ना, तीनों में केवल 8%, तो केवल 8% यही तो आएगा, दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ, तीनों में केवल 8%, यानी कि तीनों में है ना, तो 8% तो यही आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हाँ, इसमें सही हो गए सारे क्वेश्चन आपके, चलें अब आगे चलते हैं, आज की शीट देख लें, आज की शीट बहुत अच्छी है, और ये लीजिए, अच्छा करके आओगे क्या शीट को, अगर डाउट हो तो डाउट ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर पड़ेगी, अगर शीट करोगे तो अच्छी बात है। अच्छे क्वेश्चन है देखो इसमें, एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में 40 व्यक्तियों ने उसे चुंबन करने का फैसला लिया, ठीक है, अब 25 उसके साथ हाथ मिलाने का फैसला ले लिया, और 10 व्यक्ति ने चुंबन और हाथ दोनों करने का फैसला ले लिया, तो अब बताइए पार्टी में कितने व्यक्ति थे। भुवनेश शर्मा कह रहे हैं सर एनटीपीसी 2022 तक हो जाएगी ना, हाँ हो जाएगी आराम से, आराम से हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है, आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने सारे इसमें, आज मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं वो बहुत बढ़िया डाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन है सारे, ये वाले देखो है ना शानदार, कुछ नया है। अब मैं थोड़ा बहुत डाउट ले लेता हूँ जो भी आपके स्टूडेंट के आए हैं, क्योंकि शीट को आप कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन करा लेता हूँ, दो चार स्टूडेंट के डाउट आए, डाउट्स को भी ले लेते हैं, ठीक है, आप भी भेज सकते हो अपने कोई भी डाउट हो, नो सर शीट करा दीजिए, शीट भी करा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो वाली शीट तो मैंने करवा दी, मैं सोच रहा था कि एक बार आप ट्राई करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी सीख लीजिए, आ जाओ, ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना तो कल सॉल्व करवाऊंगा ही ना मैं, इसी वजह से, तो पहले ट्राई करोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं तो अभी सारे करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना वैसे भी तो कल डाउट सेशन है, तो कल डाउट सेशन है, तो आज जो डाउट हो कहीं भी कैसे भी कोई भी डाउट हो ना मेरे से पूछ सकते हो, यार एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को डाउट पूछने की, और तुम कर रहे हो नखरे, हाँ फिर कहते हो सर डाउट नहीं बताते हैं। चलो बढ़िया पढ़ाई हो रही है इस बार अपनी, बहुत तगड़ा चल रहा है, डाउट भी ले रहे हैं अपन, सब कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सर 8 बजे वाली क्लास में बहुत, हाँ बढ़िया बढ़िया पढ़ो 8 बजे क्लास में, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं,
अरे ये क्वेश्चन मैंने करवाया है यार, सी सेट का ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं CDS का। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 4444 की पावर 4444 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर क्या होगा बताइए, किसी के पास जवाब है? बताओ उदय। मैं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इसके पास किसी का आंसर है, किसी के पास इसका आंसर है। तो जैसे कि आप जानते हो, मैं भी जानता हूं यार, सब लोग जानते हैं। सर क्या जानते हैं? मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना निकल कर आया? सर 4 की पावर 3 से डिवाइड, ना ना ना, मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना निकल कर आ रहा है, तो बताएगा मेरे को? तो सर देखो, 9 9 है ना, 9 पढ़म 45 होता है, और 9 चौके 36, 9 चौके 36, बचे कितने अपने सामने, बचे कितने अपने सामने, 8, 8 बचे ना, 8 84 हो गया, 84 हो गया, 9 8 72, 9 नाम 81, बचे कितने अपने सामने, 3, 3 बचा, यानी कि माइनस का 2 आ रहा है ना, 3 बचेगा ना, 34 और 36 हो जाता है, माइनस का 2 आ रहा है। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? माइनस का 2 आ गया। अब माइनस का 2 आ गया तो मेरे मेरे मुंह पे स्माइल आ गई। बोले क्यों सर, -2 ही तो चाहिए था। बोले क्यों? अरे हमारा जो नजर रहती है वो कहाँ रहती है, +1 और -1 बनाने पर रहती है। हमारी नजर कहाँ रहती है, +1 और -1, यानी कि इसकी पावर अगर मैं 3 ले लूं तो मेरा काम बन गया। अगर मैं इसकी पावर 3 ले लेता हूं, और अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, बचे कितने, बचे कितने, 3 एकम 3 बचे कितने अपना, एक बचेगा, एक बचेगा ना, तो -2 की पावर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को भी? तो मैंने यहाँ क्या किया, 9 से डिवाइड कर दिया। यहाँ माइनस का 8 आ रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 8 आ रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, आपने जो निकाला है बिल्कुल सही है, यहाँ माइनस का एक यानी कि प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, बोलो हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का एक ही तो रिमाइंडर आने वाला है, यानी कि इसका तो काम खत्म। यहाँ देगा क्या, माइनस का 2/9, यानी कि रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर -2 होगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर +7 होगा। तो +7 इज योर राइट आंसर। यही है ना भाई उदय? उदय क्या, इमरान? यही है ना? सही है, सही तो होगा ही। कुछ बाहर नहीं आने वाला भाई, CDS फोड़ कर आओगे, मैंने कई बार तुमसे कहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। के एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है? के एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन एवरी स्क्वायर इंटीजर ऑफ इस फॉर्म ऑफ, है ना, एवरी स्क्वायर इंटीजर, मतलब एवरी स्क्वायर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा, है ना, हर स्क्वायर इंटीजर के एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है। आपने ले लिया, इसका मतलब मान के चलो 2 ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, मान मान लो 4 आ गया। आपने के को ले लिया 3, इसका स्क्वायर करा आपने 9 आ गया। अब देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो 2 लेंगे तो यहाँ 8 आ रहा है, 2 लेंगे तो यहाँ 8 आ रहा है, और 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है स्क्वायर फॉर्म में, है ना, और है ना 4k+1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 और 3 4 दूनी 8 और 3 11। सर ने इंग्लिश कैसे की होगी वहाँ तो सर, अच्छा सर ने इंजीनियरिंग कैसे की होगी, क्या गाने लिख के आता था, मैं 2 4 गाने याद करके रखता था पहले से भाई, मेरे पास ऑनर्स है। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि इसे, वहां चेक करने वाले कौन सा दिमाग लगाते थे, चेक करने वाले भी ऐसी थे हमारी तरह ही। ठीक है सर, आज केवल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन ही लो। हाँ चिंता ना करो, मैं करवा देता हूँ। के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन एवरी स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक स्क्वायर इंटीजर इज इन द फॉर्म, अच्छा अच्छा,
यानी कि बोला गया है कि के आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर फॉर्म हमेशा किस फॉर्मेट में होगा। यानी कि कुछ भी मानो, अब मान के चलो के आपने पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, ठीक है। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 9 कैसे लिखोगे? तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। अगर के बराबर 2 रखोगे तो कितना आ रहा है, के बराबर 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 16 कितना आ रहा है, 16, 4 चौके 16 और 25 कितना आ जाएगा, ये आएगा आंसर, डी आएगा आंसर, डी आएगा भाई। सही है क्या? इमरान खान, ठीक है क्या? समझ नहीं आया सर? कैसे कैसे नहीं समझी? यही है ना? अरे कुछ नहीं करना यार, मैं क्वेश्चन देखो मैं ही समझ गया यार, तुम नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई के है, अब के कुछ भी है मान लो, अब मैंने देखा के अगर मैंने 4 ले लिया, अब ये 4 कैसे बनेगा अगर मैं के की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो कैसे बनेगा बताओ? 4 इंटू 1 मतलब के बराबर 1 रख दो, 4 बन गया। अब मैंने 9 ले लिया, 9 कैसे बनेगा? तो मैंने इस वाले फॉर्मेट में रखा, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर मैंने 16 लिया, तो फिर मैंने देखा 4 इंटू 4, फिर मैंने देखा 25 लिया, तो 4 छिकी 24 और 1 25। तो ये यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है ना बार बार, इसी वजह से आंसर यही होगा, और कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है आइडिया? चलिए, तो डाउट आ गए हैं, डाउट ले लूँ क्या ये बताओ, या शीट ही सॉल्व करा दूँ? बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट ना हो बिल्कुल भी, मैं चाहता हूँ तो मैं शीट भी सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि शीट में सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन एक बार आप ट्राई तो करो घर पे बैठकर, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई वंस, एक बार घर पे ट्राई करने के लिए, कल तो मैं करवाऊंगा ही ना भाई, एक बार घर पे ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना? तो पंकज वर्मा हिंदी समझ में नहीं आ रही आपकी, मेरे को लिख के क्या भेजा है? नरेंद्र पटेल, शीट क्या हो गया नरेंद्र बताओ? शीट आज कराऊं नरेंद्र? शीट आज कराऊं क्या नरेंद्र बताओ? हाँ जी, तो खुद करके नहीं देखना चाहते उसको? बोलो, मैं बोटिंग करा लेता हूँ, जो भी एग्री, हाँ बोटिंग करा लेता हूँ, पोल करा लेता हूँ। जो आज चाहते हैं वो यस लिखेंगे, और जो कल चाहते हैं वो नो लिखेंगे, जो ट्राई करके देना चाहते हैं वो नो लिखेंगे, और जो बिना ट्राई करे अभी करना चाहते हैं वो यस लिखेंगे। अरे तुम भेजो ना यार, अब तुम्हारे डाउट नहीं है? वैसे तो तुम कहते हो सर डाउट, वैसे तो कहते हो सर डाउट सॉल्व नहीं होते हमारे। अब कोई टीचर डाउट सॉल्व कर रहा है तुम्हारे, तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है, सर डाउट आपके ग्रुप में हो जाते हैं। ओके, ये करके बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब तो ये डाउट ही होने वाला है ना? कल करेंगे, कल भी तो डाउट सेशन है, फिर कल क्या करेंगे हम? ए बी सी किसी वृत्त के अंदर, वृत्त में अंकित समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी किसी वृत्त में अंकित, त्रिभुज एबीसी है किसी वृत्त में अंकित समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ये जो त्रिभुज एबीसी है ना, ये वृत्त में अंकित है, यानी कि एक वृत्त बनाया गया है, उसके अंदर ये समझ में आ रहा है, भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यानी कि एक सर्किल बनाया गया है और उसके अंदर क्या किया गया है, एक ट्राइंगल बना दिया, ऐसे गुजर रहा है ना। अब बोला गया है ए बी और ए सी। अंकिता नहीं आ रही क्या? अंकिता शिंदे, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, इंग्लिश हिंदी है इस वजह से। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे एक डायग्राम बनाना है, इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल, ट्राइंगल इसके अंदर है, ट्राइंगल इसके अंदर है एक वृत्त के अंदर, और ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा है 12√5 और 12√5। दो इक्वेशन बराबर क्यों है? दोनों लाइन बराबर क्यों है? दोनों लाइन बराबर इसलिए हैं, दोनों लाइन इक्वल इसलिए हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने कहा ठीक है, और BC आपको दे रखा है 24। आपसे बोला गया है कि रेडियस बताइए, आपको रेडियस निकालना है।
क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो रेडियस होगा वो सरकम रेडियस होगा? रेडियस जो होगा वो सरकम रेडियस ही तो होगा। और सरकम रेडियस क्या होता है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। गॉट इट? यही होता है ना सरकम रेडियस। अब हमें क्या करना है? डेल निकालना है। डेल मतलब एरिया। एरिया निकालना है। एरिया निकालने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। एनी 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 विकल्प किसी के पास? कोई और विकल्प? हीरोज का फॉर्मूला लगाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या? ट्राई कर लेते हैं, चलो। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार। देखो 12 और 12 24, 24 और 24, मतलब 24√5, 24 और बटे 2 करेंगे तो 12√5 प्लस 12। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एनी एनी ऑप्शंस, एनी अदर विकल्प? 90 डिग्री ना। एबीसी के अंदर एक मान है और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सर सुबह में कर लें हाइट को। नहीं, अजूम नहीं कर सकते सर जी, फाउंडेशन के लिए पेमेंट करना था। बीसी जीवा है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। बीसी बीसी लाइन भी तो है ना, एक जीवा भी है। क्या कर सकते हैं? और किसी के पास कोई और ऑप्शन है? मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये ये अगर आप इस सेंटर को देख रहे हो, सरकम सेंटर है। और ये सरकम सेंटर है और हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे वो देख रहे हैं। अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो 90 डिग्री लंब डालकर करते हैं। वेरी गुड, ये भी सोच सकते हैं। एरिया। अच्छा, एरिया का एक फॉर्मूला होता है, आप में से किसको याद है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है। याद आ रहा है? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये याद आ रहा है किसी को? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। हाँ, याद आ रहा है? अब इसमें ये बताइए कि आपकी जो ए कौन सी साइड होती है? इक्वल होती है या अनइक्वल होती है? ए आपकी इक्वल साइड होती है, अनइक्वल साइड होती है? देख लेते हैं, दोनों से निकाल के देखेंगे। ए क्या होता है? ए इक्वल है या अनइक्वल है? आप बोल रहे हैं इक्वल है, तो यानी कि बी आपका अनइक्वल होगा। ठीक है माय डियर, चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, b/4 कितना है? बी अनइक्वल साइड है, यानी कि 24/4 हो गया। 24/4 4a² यानी कि इक्वल इक्वल साइड है ना ये, जो कि 12√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इंटू 5। 144 इंटू 5 करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है माय डियर? जल्दी से बताओ। माइनस b² करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 24 का स्क्वायर 576। तो 144 इंटू 5 कर रहे हो तो 720 इंटू 4 कर रहे हो तो देखो यहाँ 6 अंडर रूट कितना होगा? 144 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 576। 2304 आ रहा है। और 2304 रूट होता है किसी का? 2304 किसका रूट होता है? जल्दी से बताइए। 2304 हमारा जो रूट होता है वो 48 का होता है, यानी कि 6 इंटू 48। क्लियर हो गया? एरिया निकल कर आ गया। आगे मजे, कुछ नहीं करना होता। मैं क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट इज पावर। आपका सवाल आएगा, मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था, मुझे भी कोई और चारा नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं एरिया निकाल लूंगा आइसोसेलेस का, तो ए बी सी कितना है? 12√5 इंटू 12√5 इंटू सी कितना है? 24। और नीचे क्या आएगा? नीचे आ रहा है आपका 6 इंटू 48। सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब काट पीटी कर लो। 12 से 12 चला गया, 12×5 = 60 आंसर आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है क्या? 4 भी होगा ना? तो गड़बड़ कर देगा सर, ×4 होगा। कोई गड़बड़ हुई है क्या अपन से?
अरे 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 अरे, ए बी सी अपन 4 डेल्टा भी है, ओके। तो मैंने क्या देखा, 4 से मैं काटूंगा 3 बार, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। भूल गया, 4 देखा ही नहीं। ठीक है, यही आंसर आ रहा है भाई, वीरेंद्र कुमार, यही आंसर आ रहा होगा भाई। वीरेंद्र आ रहा है ना, खुश हो गए अब, समझ में आ गया। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट था ना इसमें। तो अब आज के बाद कभी भूलोगे आप लोग, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके द्वारा जनरेट किया गया है। हर्ष कोई बात नहीं है, पढ़ाई कर लो यार, अब क्या करें। ठीक है माय डियर, अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, b/4। यहाँ पर b क्या होता है, अनइक्वल साइड होती है, यानी कि असमान भुजा, असमान भुजा, और ये होती है आपकी समान भुजा। नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स में लिख ले करना, हर एक क्वेश्चन को लिख लिया करो नोट्स में कि क्या चल रहा है। ठीक है माय डियर, चलो आगे देखते हैं। रवि शुक्ला, अरे यार उधर की क्वेश्चन वहीं रहने दो ना। एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगा, इसकी खत्म होने के बाद। हाँ हरीश बोलो भाई, हरीश बोलो सर, एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगा, इसके खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, चलिए। एसएससी के फाउंडेशन बैच किस नेम से है, फाउंडेशन बैच के नाम से। सर जी फाउंडेशन के लिए पेमेंट करना था और गलती से रेलवे का हो गया। हरीश अब कुछ हो नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो एक एजुकेटर हूँ जो पढ़ाता हूँ, और जो काम मैं कर रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, देयर आर 76 spots एंड 76 persons। ठीक है भाभी, वो अलग लेवल है, फाउंडेशन का अच्छा लेवल है ना, मतलब आपको एंजॉयमेंट फील होगा, ये गारंटी है। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ अनअकैडमी पर आप मेल कर दो, help@unacademy.com, और अपनी जो भी क्वेरी है वो हिंदी में लिख दो, जो भी आपको लिखा जा सकता है, आप इस पे मेल कर दो एक बार। उनको पूरा सब्जेक्ट लिख के, पूरा सब्जेक्ट लिख देना कि रॉन्ग सब्सक्रिप्शन लिख देना, है ना, रॉन्ग सब्सक्रिप्शन, है ना, और फिर वो मेल कर देना पहले हिंदी में जो भी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे गलती हो गई और ये। ठीक है, वरना एक देखो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग आपको बता भी रहे हैं, चैट विद सेक्शन है ना, चैट विद सेक्शन है, और वो वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। there are 76, there are 76 posts and 76 persons, person 1 drop 1 coin in every pot। ठीक है, person 2 drop 2 coins in every pot, person 3 in drop 3 coins in every pot, the process goes on till 76 drop 76 coin in 76 pot। मतलब हाँ, find the total number of coin dropped into 76 pot, कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ, कैसे निकालेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है कि यहाँ पर एक आपके सामने 76 पॉट है, छिहत्तर पॉट हैं और 76 लोग हैं। पहला 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 आदमी क्या कहता है कि भाई ड्रॉप एक कॉइन इन एवरी पॉट, यानी कि हर हर मतलब एक कॉइन हर पॉट में डाल रहा है। अब 2% 2 क्या कर रहा है, 2 कॉइन डाल रहा है, यानी कि आप मुझे बताइए, कहने का मतलब यही तो है
कि भैया पहला आदमी 1 कॉइन डालेगा, दूसरा आदमी 2 कॉइन डालेगा, तीसरा आदमी 3 कॉइन डालेगा, ऐसे ये कहां तक डालेंगे? 76 तक डालेंगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। तो एक से तो स्टार्ट हो रहा है, तो n इंटू एन प्लस वन करना, n 76 होगा, n प्लस वन कितना हो जाएगा? 77/2। एपी से करके देखो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो पॉसिबल नहीं है ना? n इंटू एन प्लस वन बाई टू तो क्या होगा? कुछ नहीं, है ना? अभी हम फिर देखते हैं भाई, यहाँ पर कुछ और भी बोला गया है क्या? सर क्वेश्चन को क्लियर और कुछ बोला गया है कि भाई 76 पॉट हैं और 76 लोग हैं। 76 पॉट हैं और 76 लोग हैं। अब एक पर्सन एक ड्रॉप कॉइन इन एवरी पॉट, है ना? एक पर्सन क्या करता है? एक कॉइन ड्रॉप करता है हर पॉट में। दूसरा पर्सन ड्रॉप 2 कॉइन इन एवरी, है ना, इन एवरी सेकेंड, है ना, कॉइन इन एवरी सेकेंड। पर्सन 3 ड्रॉप 3 कॉइन इन एवरी थर्ड। The process goes till 76%, 76 coin in 76 pot। ऐसा है, 3 जगह चल रहा है इसमें काम। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को? पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? ये बताओ पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 76 पॉट हैं, 76 लोग हैं। पहला आदमी क्या कर रहा है? पहला आदमी एक कॉइन एक पॉट में डालता है। दूसरा आदमी क्या करता है? 2 कॉइन ड्रॉप करता है एवरी सेकेंड में, ठीक है ना? एवरी सेकेंड पॉट में, यानी कि 2 कॉइन इन एवरी सेकेंड पॉट, ठीक है? 1 इन 1, 2 इन 2 और 3 ड्रॉप इन 3 कॉइन इन एवरी तीसरी पॉट में। इसी तरीके से, तो इसी तरीके से आपका प्रोसेस चलता रहता है। 76 ड्रॉप 76 कॉइन इन 76 पॉट। यार यही तो हो रहा है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो पहले वाले में एक कॉइन डाल देगा वो एक पर्सन, ठीक है? दूसरे वाले में क्या करेगा? दूसरे वाले में दो पर्सन डालेंगे क्या, या एक ही पर्सन डालेगा 2 कॉइन? हाँ यही होगा। तीसरे वाले में आपका हो जाएगा 3, एक ही पर्सन है। ये तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो फिर 76 ही होने चाहिए। तो 76%, 76 कौन कर रहा है? अब आई बात समझ में। कॉन्सेप्ट वैसा है, ये बहुत अलग है। हिंदी में क्वेश्चन होता तो हम समझ लेते जल्दी, लेकिन हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसा करा जा रहा है कि एक पर्सन आया, उसने एक कॉइन डाला, दूसरा पर्सन आया तो इसमें एक डालेगा, इसमें 2 डालेगा, इसमें भी डाल रहा है, पहले वाले में भी डाल रहा है कि कुछ? सर फैक्टर्स के वैल्यू कॉइन डालता है ना? नहीं यार, मज़ा नहीं आया इसमें। एक पर्सन एक कॉइन ड्रॉप करता है हर पॉट में। पर्सन 2 ड्रॉप 2 इन एवरी पॉट। कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ कॉइन? नो नो नो। चलो इसको करके मैं कल बताता हूँ ना। आज मैं इसको कर लूँगा, मैं इसका वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। कल के करके मैं इसको कल बताता हूँ आपको। फैक्टर का क्वेश्चन है तो फिर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, इसको तो देखना पड़ेगा, है ना? ये लो, ये देखो, बताइए कैसे होगा? पी और आर किसी काम को अकेले पी और आर द्वारा मिलकर 22 घंटे या 5.5 घंटे में किया जाता है। क्या बोला गया? पी और आर किसी काम को अकेले। अच्छा अच्छा, ये तो वैसा है ना। अरे ये तो वो वाला क्वेश्चन है अपना, मोर है वो। ये तो बताया हुआ है ना मैंने। पी और आर मिलकर कोई काम मान के चलो x घंटे में करते हैं, तो पी अकेला कितने घंटे में कर रहा है? x प्लस 22, और आर अकेला कितने में कर रहा है? x प्लस 5.5। तो आपसे बोला गया है
कि समय पर पूरा कर सकते हैं, वह समय ज्ञात कर दीजिए जब P अकेला इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो पहले निकालो, दोनों मिलकर तब कर सकते हैं। रूट ले लो, 22 इंटू 5.5 कितना हो जाएगा? 22 को 5.5 को क्या लिख सकते हो? 11/2। 22 इंटू 11/2 है ना, 110/2 होगा ना, 11/2 लिख दो, 11/2 ही तो है। तो 2 से काटेंगे 11 बार, यानी कि 11 दिन में कर रहा है, 11 दिन में P और R मिलकर। तो P अकेला कितने दिन में करेगा? 33 33 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ ये क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन देख लेना आप, 100 ही आएगा इसका आंसर शायद, अगर इसका करेक्शन कर लेते हो तो। आप करेक्शन कर लेना, इसमें आ रहा है ना, इसमें बी होगा, बी 100 ही आ जाएगा। √a² + b² पूछेगा इसमें, तो 10 आता। यहाँ अंडर रूट लगाया नहीं है तो 10 आता। ठीक है, मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो करके बताओ। वेन डायग्राम का ही है ना ये, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, जल्दी करके बताओ। सर मेरा सब्सक्रिप्शन आज खत्म होने वाला है, मैं लूँ या एसएससी का लूँ? देख लो ताइबा, एसएससी में फाउंडेशन कोर्स इज गोइंग वेल, है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप ले सकते हैं। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विज्ञान परीक्षा में देने वाले 450 विद्यार्थियों के आंकड़े नीचे हैं, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट हैं 450। अब क्या बोला गया है कि सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 167। विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 191। गणित में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 199। सामाजिक ज्ञान में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 175। और सभी विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 60। केवल विज्ञान में उत्तीर्ण 52, केवल गणित में उत्तीर्ण 48, और केवल सामाजिक ज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 62। ठीक है, अब मेरी बात को अच्छे से और गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और 450 टोटल हैं। सब्जेक्ट कितनी है आपके सामने? 3 सब्जेक्ट हैं, बोलो हाँ या ना। 3 सब्जेक्ट हमारे सामने, कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास साइंस है, एक हमारे पास मैथ है, और एक हमारे पास सोशल साइंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 167 हैं, यानी कि टोटल जो पास होने वाले हैं वो कितने हैं? केवल 167 ही पास हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल विज्ञान में उत्तीर्ण, अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं तो केवल विज्ञान में कितने आ रहे हैं? साइंस में अगर मैं पास वाले बनाता हूं तो 52 आएंगे, और केवल गणित में उत्तीर्ण 48 आएंगे, और केवल सामाजिक ज्ञान में उत्तीर्ण तो 3 वाला बनाना पड़ेगा। ये मैथ का हो गया, ये सोशल साइंस का हो गया, और सोशल साइंस का हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा बीचों बीच? 62 आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ये केवल बोल रहा था, मैंने कर लिया। अब हमसे बोला जा रहा है कि भैया सभी में अनुत्तीर्ण दे रखे हैं 60, सभी विषयों में अनुत्तीर्ण 60 हैं, यानी कि ये तो कोई काम के नहीं है बेचारे। सभी विषयों में अनुत्तीर्ण 60 हैं, ये कोई काम के नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ काम के हैं। ठीक है, सेंटर में 390 बचा है, सेंटर में 390 बच गया, है ना। अभी देखते हैं चीजें को और बढ़िया बनाते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 60 अगर कोई काम के नहीं है तो कितने काम के हैं? 390 काम के, यानी कि हमारे पास कितना बच गया? 390 बच गया। और बोला गया है कि भैया सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 167 है, 167। तो 390 ऐसे हैं जो 233 अपने कितने हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, 223।
लेकिन यहाँ पर बोला गया है सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले। अब सभी विषयों का मतलब तीनों में, तीनों में, क्या यही मतलब है इसका? सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले क्या मतलब तीनों में? देखना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। एक बार ट्राई करते हैं। 167 में बीच में डाल रहा हूँ एक बार, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। 167 अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो अब हमें कुछ नहीं पता। हमें पता है कि भाई 60 तो नालायक हैं, 60 तो बिल्कुल फेल हैं, है ना, 60 तो बिल्कुल ही फेल है ना। 60 विद्यार्थी तो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि जो बचे हुए कितने हैं? अगर मैं 390 की बात करूं तो ये 390 जो होगा वो अंदर वालों का टोटल मिलाकर होगा, विषयों में अनुत्तीर्ण है। ऐसे विद्यार्थी निकालने हैं जो 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है, फिर तो ठीक है, हो सकता है। ये हमने जो वेन डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है? पास वाले का। 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कौन होगा? जो सिंगल सिंगल में पास होगा, बोलो हाँ या ना। 2 विषयों में अनुत्तीर्ण वही तो होगा जो सिंगल सिंगल में, इंडिविजुअली अगर पास है, अगर जो इंडिविजुअली पास होगा स्टूडेंट, वही दोनों विषयों में फेल होगा। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हैं? गॉट इट? बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? कम से कम एक विषय में, कम से कम एक का मतलब ज्यादा से ज्यादा सारे फेल, है ना। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, माफ कीजिए उत्तीर्ण हुए, पास पूछा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं 390 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ले लिए हमने। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची की जरूरत है। क्वेश्चन चाहे कितना भी भारी दे दिया हो आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सही होना चाहिए। अब आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। टोटल पास, यहाँ पर आप इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते। आपने देखा ना, 1-2 दिन पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है, जिसमें हमने केवल इक्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व किया था केवल। तो ये वही वाला टाइप है कि हम केवल इक्वेशन बना के ही कर पाएंगे, हमें कोई पूरा ऐसा नहीं कि हमेशा भरेगा वेन डायग्राम, ऐसा नहीं होगा। कल किया था शायद हमने ऐसा क्वेश्चन। मनोज यार तुम्हारा डाउट अजीब सा है, टेढ़ा डाउट है ये, देखो ऐसे तो डाउट भेज रहे हैं जो दिखे भी नहीं। चलो बताएंगे, ये क्वेश्चन करके बताओ सब लोग, ऐसे क्वेश्चन भेजा करो देखो, जिससे कि मतलब दिखे तो सही कम से कम सबको। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे बैंगलोर से छूटती है, क्या हुआ? 5 बजे वो बैंगलोर से छूट गई शाम को, और 9 बजे कहां पर पहुंच रही है? धर्मापुरम। कितने घंटे लग गए? 4 घंटे, ठीक है। कुर्ला, ओहो, कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मापुरम से छूटती है, यानी कि कितने बजे छूट रही है? 7 बजे, और कितने बजे पहुंच रही है? 10:30 बजे। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, बस ट्रेन का नाम चेंज कर दिया जिसने भी ये क्वेश्चन दिया है ना। कितना आ रहा है? 3.5 घंटे। डिस्टेंस क्या मानोगे? जब कुछ भी पता ना हो तो डिस्टेंस को मान लेना चाहिए। डिस्टेंस क्या मान लोगे? 7 और 3.5 का LCM कितना आ जाएगा? 28। कोई दिक्कत है? अगर 28 आपने डिस्टेंस मान ली, मैंने कुछ नहीं किया, इसका LCM हमेशा मानना है, यानी कि जो आपकी जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसको 4 घंटे लग रहे हैं, यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 7 बजे चल रही है। अब कभी भी हम रिलेटिव स्पीड लगाते हैं तो हमारा नियम क्या कहलाता है कि सर समय बराबर कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। समय बराबर करने के लिए ये 7 बजे कहां पर होगा? 14 किलोमीटर चल चुका होगा। 28 में से अगर 14 चलेगा तो इनके बीच की दूरी 14 ही बचेगी। ये भाई हमारा 7 से आ रहा है, ये भाई हमारा 8 से आ रहा है, तो मिलने का समय कितना हो जाएगा भाई? 14/15। कोई दिक्कत?
14/15 आपका क्या हो जाएगा मिलने का समय। क्या बोला गया, किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी। अरे भाई, अगर समय पूछा है तो दूरी क्यों दे दी, समय अगर पूछा है तो दूरी क्यों दी है भाई। तो किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, तो अगर समय निकालेंगे तो 7:56 पर। क्लियर है, आंसर कितना आएगा, 7:56। ठीक है माय डियर, वेरी गुड, बस हो गया काम। ये ऑप्शन गलत दिए हैं भाई विश्वजीत। चलो चलो इस क्वेश्चन को करो। हाँ सूरज, सबके आ रहे हैं धीरे धीरे, सबके डाउट दे रहा हूँ, है ना भाई, चिंता ना करो। मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली जाती है, ठीक है ना। सर इंग्लिश में क्यों नहीं है भाभी, हाउ वुड आई नो, मुझे किसे पता चलेगा कि इंग्लिश में क्यों नहीं है। हिंदी में भेजा है भाई ने, हिंदी पढ़ता है वो, अच्छी बात है ना। देखो, मदिरा, मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली गई है, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। तत्पश्चात 10 लीटर मदिरा मिश्रण निकालकर बदले में पानी कर दिया जाता है। बचे हुए ये हो गया, कौन सा केस है, सक्सेसिव केस है, बताया हुआ है ना मिश्रण में। क्या होगा सर, भाई 10 लीटर निकाल रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी निकालो, मैं एक्स से वाई मानूंगा, एक्स से वाई मानूंगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, मदिरा और उसका अनुपात 144 और 25 है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब पहले कितना होगा, टोटल मिक्सचर 100 गुने का, और अब कितना है 25 बचा हुआ, 25 पानी बचा हुआ है ना। तो मदिरा कितनी है 144, यानी कि x से y कितना आ जाएगा 13 से 12, यानी कि 1 यूनिट की जो कमी आ रही है वो कितना है 10 लीटर। तो बर्तन की धारिता कितनी है बताओ, बताओ, शुरुआत में क्या था 130। ठीक है भाई, क्लियर हो गया पंकज, ठीक है। ठीक है ना पंकज, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 159 कैसे आया भाई, यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में कितना है, टोटल, टोटल होता है, टोटल, टोटल क्या होता है भाई, पानी, मदिरा ये है और पानी ये है लास्ट में, तो टोटल यही तो होगा स्टार्टिंग में, उसी में से तो निकाल, उलट फेर कर रहे हो आप, उसी में से निकाल रहे हो, उतना डाल रहे हो, तो टोटल तो 169 ही होगा ना। ठीक है मैं डियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिख जाए, मिनी आपका क्वेश्चन दिख जाए। ये देखो क्वेश्चन करके बताओ, चलो ये वेन डायग्राम का ही है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, देखना अच्छा लगेगा आपको करने पर भी। एक कस्बे में 28,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 6500 केवल दूध पीते हैं, 5500 केवल चाय पीते हैं, 4500 केवल कॉफी पीते हैं, 3000 चाय व कॉफी पीते हैं, 5000 चाय व दूध पीते हैं, 4000 दूध व कॉफी पीते हैं। तीनों पेय पीने वालों का कोई पेय ना पीने वालों से 2:3 अनुपात। ठीक है माय डियर, कैसे करने वाले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आता भी है पता है, ये मैंने करवाया हुआ है, कहाँ पर, रात को 8 बजे वाली में। लॉकडाउन में भी करवाया हुआ है, वेरी गुड। टोटल 28,000 लोग हैं, 6500 केवल दूध पीते हैं, तो वेन डायग्राम किसका बनेगा, 3 वाला बनेगा। पैंसठ सौ दूध पीते हैं, यानी कि ये मिल्क हो गया, केवल केवल मिल्क पीने वाले, केवल चाय पीने वाले, और केवल कॉफी पीने वाले। यहाँ 6500 आ जाएगा, यहाँ 5500 आ जाएगा, यहाँ पर 5000 आ जाएगा, वो सॉरी 4500 आएगा। कोई दिक्कत, जो कह रहा है वह करो पहले। 3000 चाय व दूध पीते हैं, चाय व दूध 3000 यहाँ होगा, और 5000 चाय व कॉफी, और 4000 दूध व कॉफी। चलिए अब क्या बोला गया है,
अब बोला गया है कि तीनों पेय पदार्थ पीने वाले और कोई ना पीने वालों में से अंतर अनुपात दे रखा है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ तीनों पीने वाले अगर 2x होंगे तो कोई ना पीने वाले कितने होंगे 3x। एम आई राइट? एम आई राइट क्या? अरे बोलो दो ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भैया टोटल अगर 28,000 लोग हैं, टोटल अगर 28,000 लोग हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 3,000 माइनस 2x, ये हो जाएगा 5,000 माइनस 2x, 4,000 माइनस 2x। कोई दिक्कत? अगर मैं इन सबको जोड़ लूं, इसको 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 इसको, तो क्या मैं किसके बराबर करूंगा? 28,000 में से 3x घटा के बराबर कर दूंगा। 28,000 में से 3x घटाना पड़ेगा ना भाई, देखो ना भाई, 28,000 में से 3x घटा के बराबर करूंगा मैं, क्योंकि ये तो सारे बेचारे वो है ना जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो हमें 3x क्या है जो नथिंग, कुछ नहीं करते, उसके बराबर कर लेना, x निकल जाएगा। ठीक है, तो करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, कल भी डिस्कस करेंगे। मिनी आप वो यहाँ पर इसको हम भेज देंगे, अभी टाइम हो गया, मेरी क्लास है 3 बजे। ठीक है, हाँ जो नहीं है, जो है 28,000 माइनस 3x करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ये वो हो जाएंगे जो कि पीते हैं कुछ ना कुछ, यानी कि वो सारे जोड़कर बराबर कर दो, अपना काम होगा। ठीक है माय डियर, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। शीट कर लेना, मैं शीट डाल रहा हूँ, ये वाली शीट में डाल रहा हूँ, ये कर लेना, कल शीट डिस्कस करूंगा, सब लोग करके आना ये शीट। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, टेक केयर। रात को 8 बजे वाली क्लास लिया करो, वो भी ले लिया करो, उसमें अर्थमेटिक कवर कर रहा हूँ मैं ना।